सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन। पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति मातु पिता गुरु गणपति सारद 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 शिवा समेत शंभु सुख नारद 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 मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति
विनती कर मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजे मति मोरी। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम श्री राम। थोड़ा सा और खुलने का भैया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम चंद्राय। बेस लखम करना भैया, प्रबल करना थोड़ा। कुंद इंद्र गौर सुंदरम अंबिकां पतिम अभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमी शंकर मनंगमोचनम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामा गृहण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनो रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी। बुद्धहीन तन जानिके सुमिरम पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार गुण गावहु भगवान के। श्री हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के जननी जनक निज भक्त के प्रभु श्री सीताराम। हृदय विराजत राम सिया और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बार प्रणाम। विनती कर मुनिनाय सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजई मति मोर।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम कथा के पवित्र अंगना में विराजमान बंधनी विद्वज्जन, समादरणी संतजन, भगवत चरण कमल अनुरागी, श्रोता सज्जन वृंद, श्रद्धा और भक्तिमयी अनुसैया स्वरूपा हमर महतारी मन। आज राम कथा समागम के पहली दिन ये पवित्र धरा, ये धर्म के नगरी ग्राम घिरकुलिया लगा का नाम धिकुलिया। धिकुलिया। घिकुलिया झपुलिया। हाँ के पावन धरती मां राम कथा के आयोजन करेगे हैं, जे मां हमर सही अकिंचन कलाकार ला न्योता में शामिल करके भगवान नाम कीर्तन करे के सुघर मौका मिले है। एमा अपन जीवन ला हम बड़भागी समझ के आप सबके चरण में पर लगी करथन। दाई हो और भैया हो, उद्घोषक मंच में उद्घोषक के द्वारा ये बात कहेगी, एमन रामायण के संग में महाभारत करते। पर आज हम शुद्ध रूप से राम कथा गायबर आपके बीच में आए हैं। उद्घोषक मंचले जो प्रसाद मिले हैं अरण्य कांड के पावन प्रसंग, तुम्हार गांव घलो ये जंगल में ही बसे हैं। अब भगवान घलो जंगल में निवास करत है। और वनवासी आश्रम में भगवान 14 साल के लिए जंगल की यात्रा करत करत बहुत कन जंगल ला घूमत घूमत वर्षा काल में भगवान चित्रकूट धाम में एक कुटिया बना करके भगवान निवास करत है। अब मैं तो को बार ज्यादा जंगल में नहीं घूमे हो और तुमन हाँ ये जंगल के वातावरण में रिथो तो जंगल में अतिक शांति है, अतिक सुंदर वातावरण है, जमा भगवान के भजन करे जा सकत है। हम डार तो हम देखथन चातर राजे रायपुर शहर के तीर में रिथन, खाली भररे भरर मोटर गाड़ी के मारे शांति भंग हो गए हैं। पर भगवान अयोध्या के राज सत्ता ला त्याग के पिताजी के आज्ञा मान के वन में भगवान वास करिस। एक सती भगवान के नाम वनवासी राम है। वनवास करत करत भगवान चित्रकूट में जाके निवास करे हैं। और चित्रकूट असन भूइया अभी गोस्वामी जी के दृष्टि में और कोई भूइया नहीं दिखे। ऐसे एक जन बढ़िया का है, जूट तो बहुत है पर शंकर भगवान का जूट नहीं है। लूट तो बहुत है पर राम नाम का लूट नहीं है। फूट तो बहुत है पर भाई भाई का फूट नहीं है। कूट तो बहुत है पर चित्रकूट का कूट नहीं है। रामायण में दो ठन कूट के नाम है दाई हो, एक के नाम चित्रकूट और दूसर के नाम त्रिकूट। चित्रकूट में
भगवान राम रहे थे और चित्रकूट में भगवान राम रहे थे और त्रिकूट में रावण रहे थे। त्रिकूट में लंका बसे है। त्रिकूट के का मतलब यह काम क्रोध लोभ ये सब रोग जिहा भरे है, जिहा रावण रहे थे। कोनो कोनो मन की हिस ना तो मला बड़ा हंसी लगे। लंका में सोने सोन के मकान रहीस, वहां के भाड़ी मन घलो सोन के रह के थे। एक तो बढ़िया मजाक करे, सोन के पर्दा रहीस ना भाड़ी रहीस तो वहां माई लोगन मन गोबर थोपे के थे। मैं अग बखा गयूंगा, वहां माई लोगन मन सोन के भाड़ी में, भाड़ी समझ गयो ना, पर्दा है न? भाड़ी ला मतलब यह मड्डा छत्तीसगढ़ी में जो भाड़ी की थम वहां माई लोगन मन गोबर थोपे तो वहां कतेक धनी आदमी रही सोई। पर मैं कहता हूं एक 10-5 तोला सोन ला तुहर दुआरी में मढ़ा के देखो, वहां लड़ाई होई कि शांति होई तो देख लू। 2-4 तोला सोन ला तुहर दुआरी में रख के देखो, वहां लुटैया आ जाही, झटकैया आ जाही, चोर आ जाही और तुहर मर्डर हो जाही। और वहां सोन के लंका की तो मैं बका गया, मैं कहूं सोने की लंका होई। अब अंतर तुम समझत हो, सोन के लंका और सोने की लंका। वहां जगैया कोनो नहीं रही, जागरण करने वाला खाली मोह के नशा में सुते है। काबर एक सोना के तोर पास रखबे ना तो दूसर सोना हराम हो जाही। अपन अपन घर में हम डोकरा बाबा काका कहे गिसकिक नहीं याद करे रहू। एक सोना तुम्हारे घर में ज्यादा हो जाही तो दूसर सोना भंग हो जाही, नींद नहीं आई। इस सोन के कारण से माता सीता के हरण हो गए। अब आजकल में अपन यहाँ सब दाई दीदी मतलब पूछता हूँ ज्यादा माया कामा है सोन में। मैं को करा पांडवानी गए पर कबू बम्बई कबू दिल्ली कबू इतनी जाता हूँ ना तो मोट डोकरी है रोज प्रस्ताव रखते जात तो नान चुन ले आवे एक आध पत्ती। ये सोने में दीवाना है। माता सीता घलो जब मारी था सोन के मृगा बन के भागत जात रहे तो माता सीता अपन स्वामी की हिस आनव चर्म कहत बै देही। हे भगवान अब बड़ सुंदर मिर्गा दिखत है, ये मिर्गा के वो चरम ला सोन के चमड़ा है तो उतार के ले आते हो, मैं अपन धारण कर लेते हूँ। दाई हो तुमन कभू अपन पति ला सोना के याचना करते हो कि नहीं? नानचुन पत्ती एक आध तोरा एथिक मन नहीं पहने की नहीं पहने ते डर के मन ज्यादा गोड़ मन ज्यादा है तो गोड़ मन ला सोना में उतका प्रीनी है जबका शंकर भगवान वो मतलब माया करते उतका सोना डर नहीं है। ये सोन के चिंतन करत माता सीता के अपहरण के कथा सुने हो एक सती मतलब सोन के लंका पसंद नहीं है। भगवान राम और लक्ष्मण जी जब ये स्वर्ण के लंका में गिस भगवान राम पूछिस लक्ष्मण जी ला ये सोना अत्यंत सुंदर नगरी दिखाते लक्ष्मण पर मोला अपन अवध कस अच्छा नहीं लगाते है ना। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरयसी बोले सोन के लंका जरूर है पर मोर अवधियम जत का शांति है वो यहाँ मोला नहीं दिखाते था। ऐसा सोन के चिंता ला छोड़ के त्रिकूट में नहीं बसना है, हमला चित्रकूट में बसना है। अब आज ये गांव घलो चित्रकूट का स्वागत है मुला राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। ये राम कथा रूपी गंगा जो है तो मंदाकिनी नदी है। अत्यक जन बैठे हो एक जन हाथ टांगो कौन कौन चित्रकूट गए हो? नहीं दिखा कोई नहीं गया।
अब तुमन खुद जंगल में रही। अच्छा ये भैया गे एक जन हाथ टांगिस मोर मन ताली बजाओ। चित्रकूट में का है सबसे पहली बात, अत्रि महाराज के आश्रम है, जो महतारी के नाम अनुसुईया है। अत्रि के पत्नी के नाम अनुसुईया है। अत्रि महात्मा के पत्नी के नाम अनुसुईया, और वहां मंदाकिनी गंगा है। तो ये राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा तुम्हारे गांव में प्रकट हो गए हैं। और चित्त कौन करा रही थे तो पता नहीं है तुम्हारा। मन हमर हृदय में है, बुद्धि हमर सिर में है, अहंकार हमर सिर में है, पर नाभि में चित्त है। अपन शरीर लट्टा मार के देख लू। बुद्धि एमा है, मस्तिष्क में ओकर ऊपर अहंकार है, हृदय में मन है और नाभि में चित्त है। तो चित्त जब एकाग्र हो जाही तो यहां भी चित्रकूट बन जाही। और तुलसी स्नेह सुभगवन, जब ये प्रेम के जंगल यहाँ लग जाही तो राम सीता हमर हृदय में रोज विहार करही। आज भगवान चित्रकूट में विहार करत है। भगवान के जन्म अयोध्या में हुई, पर आज भी जो चित्रकूट गए वही कि राम सीता के रोज दर्शन चित्रकूट में होते। एक बढ़िया बात तुलसीदास जी लिखी, चित्रकूट महाबसत प्रभु नितसिय लखन समेत। चित्रकूट में भगवान सीता माता और लक्ष्मण के समेत आज भी वहां बसे हुए हैं। और जहां पर विपदा परत है और सोई आवत यही देश, जो लोग संकट आ जाए तो लोग चित्रकूट जाना चाहिए। आज भी वहां राम सीता और लक्ष्मण जी के विहार ये भूमि में होते। भगवान बहुत तक जंगल घूम के चित्रकूट में कुटिया बनेस, तो बहुत तक मुनि महात्मा मन भगवान से मिले बरईस। सब मुनि ला विदा करके भगवान अत्रि के आश्रम के ओर आगे बढ़े हुए हैं। अत्रि के का मतलब होते, जी हाँ, काम क्रोध लोभ तीन चीज नहीं है, तेकर नाम अत्रि महात्मा है। और अनुसुईया ओकर देवी के नाम अनुसुईया है। जेमा गुण में दोष देखते तो असूया की थे, और जो दोष में गुण देखते और तोला अनुसुईया की थे। मैं दाई मतलब पूछा था, दूसर के दोष जो देखे लगते ना तेकर नाम है असूया। हमारे गुरुदेव राम किंकर महाराज की असूया वृत्ति में हम ककरो गुण में गलो दोष देखथन, पर माता अनुसुईया ककरो दोष में भी गुण देखे है, तेकर नाम अनुसुईया माता है। एक जन कथा तुम सुने हो, अनुसुईया माता गजब पतिव्रता रही। एक चर्चा करे बर देवर्षि नारद एक दिन बैकुंठ में पहुंच गए और लक्ष्मी माता लकीस, नारद जी आजकल ये डहर ज्यादा नहीं आवत। नारद किथे, बोलिए शंकर भगवान की राम कथा के गजब में आरू सुनैया भैया हो और दाई हो, आवो हमन मन के द्वारा चित्रकूट के धाम में पहुंचे के प्रयास करबो। जी हाँ, अत्रि महाराज नाम के महात्मा जी थे। मैं अत्रि के बारे में बतावत रहे हूं। महात्मा एवं मुनि वाला कह जाए जब काम क्रोध और लोभ नहीं रहे तो हम अत्रि की थन, जिनमें तीन ठन दोष नहीं है, तो उन्हें तेकरे नाम अत्रि है।
खबर पहली महात्मा मन के या मन के नाम ला ओकर काम के मुताबिक ओकर नाम बदल जाए। ककरो नाम परशुर है, बढ़िया काम करे ना तो ओकर नाम परशुराम हो जाए, और बढ़िया करे तो ओकर नाम परसोत्तम हो जाए। तो अत्रि महाराज काम क्रोध लोभ ला जीत लिस, एक नाम अत्रि है। और अनसुईया माता के नाम जो दूसर के दोष में गुण देखे तेकर नाम अनसुईया माता है। मैं वो कथा बताए बर जात रहे हूं। एक दिन देवर्षि नारद घूमत घूमत लक्ष्मी माता के पास गिस। लक्ष्मी माता के थे, नारद जी आजकल ये डहर कमावत हो दाई नहीं आवत हूं, खबर ज्यादा प्रसाद झोंके बर चित्रकूट जाता हूं। खबर अनसुईया माता का मैं पतिव्रता दुनिया में नहीं देखे हूं। तो लक्ष्मी कहे मोरो ज्यादा ते वो कर एड़िक धोवन उसकी दिस कर दिमाग खराब हो गया। एड़िक धोवन हाँ वो कर सामने ते कुछ नहीं है। खबर ओकर पति रोज नहाए बर गंगा जावे। कतका धुरिया चित्रकूट ले प्रयागराज 80 किलोमीटर हो ही कम से कम। तब वो रेंगत रेंगत के घंटा में पहुंचत रही सोई। तुमन कल्पना करो, मैं नहीं जोड़त हूं, मैं जोड़ू तो भैया हो जाऊं। 80 किलोमीटर गंगा में नहाए बर जाए और वहां ले 80 किलोमीटर नहा के आवे, तब पूजा पाठ करें और तब भोजन करें। कतका लंबा रीस होगा राह सोचत हम बताही। तो रोज ओकर पति जात रहीस ता अनसुईया दाई ला बड़ा दुख होवे। एक गंगा में नहाए बिना एकर मन मारे नहीं, और रोज अतक पैदल जाते और रोज वहां लाते। तो एक दिन अपन पति करा हाथ जोड़ के कहिस, स्वामी यदि गंगा में नहीं नहाऊं तो नहीं बने। नहीं देवी, मैं गंगा में नहीं नहाऊं ना तो मला अच्छा शांति नहीं मिले। चक्र से तो आज महाकुंभ लगे है तो 3 करोड़ 4 करोड़ आदमी मन एक बेर डुबकी लगा ला है। तो मैं कई जन जिया थे और कई जन वह मर गए। तो त्रिवेणी गंगा में नहाना कोई साधारण पुण्य नो है। मर ही तो नो तरही और नहाही तो नो तरही। एक दिन अनसुईया माता की स्वामी यदि गंगा जी ये आ जाही तब हो जाऊ नहाए बर। तो यहाँ नहीं गंगा नहीं आ सके देवी, काबर नहीं आ सके। राजा भागीरथ के 7 पीढ़ी गंगा के धारना धरती में लाए बर 7 पीढ़ी मर गए। तो भागीरथ ले दे के गंगा ला एक संधार में बनाईस तो ना ये धार कैसे आई। माता अनसुईया की आज ही तब नहीं आ सके, आज ही तब। दाईमन घलो कई जन बड़ा जिद्दी होते, बोला हमर डार नारी हट किथन तो हट डारे का दिन रिसायत नहीं रिसाए तुम लोग तुम अनजान हूं। दाई किस यदि आ जाए तब महात्मा किस नहीं आ सके, पर माता पतिव्रता धर्म के शक्ति लगाई तो गंगा से एक धार निकल के चित्रकूट में प्रगट हो गए। सुरसरिधार मंदाकिनी नामू गंगा जी की एक धारा चित्रकूट में प्रकट हो गए। तो उन गंगा के नाम मंदाकिनी गंगा है। ओकर पति गंगा जाए पर छोड़ दिस वह न होवे। तो नारद जी का दिस लक्ष्मी माता गंगा के धार ला अपन घर में प्रकट कर दिस तो साधारण पतिव्रता नहीं हो सके। लक्ष्मी की थे मोरो ज्यादा थे ओकर एड़ी धोवनस फिर के दिस ओकर दिमाग खराब हो गए।
ऐसे न घूमत घामत ब्रह्मानी करागिस उल इसने बता दिस। घूमत घामत पार्वती तिरगिस। पार्वती माता पूछिस आजकल नारद जी कैलाश नहीं आवतस। नहीं आओ तो दाई वो डाल ले, फुर्सत नहीं है। कौन डाल ले? अनसुईया माता डाल ले। वही डाल जाता हूँ आजकल। खाए वहां ओकर सही दाई मैं पतिव्रता दुनिया में नहीं देखे हूं। काबर दूसर के दोष में वो गुण देखते। पार्वती मैया, ब्रह्मानी माता और लक्ष्मी माता तीनों एक दिन नाश्ता पानी बैठक रखीस। बैठक रख के किस कासबो ये नारद मुनि है मृत्युलोक में जनपतिव्रता के गजब चर्चा करते। और वैष्णव महल के हैं वो। तीन जन माई लोगन को एक जगह सकला गे और चारी चुगली को बढ़ गए तो जरूर और न हमने कराई हुआ। तीनों मीटिंग करी देवी मन का ऐसे करथन ओकर पतिव्रता धर्मला बिगाड़े खातिर तोर घर वाला बोलबे ओ कितहू बोलबे अब कितहू बोलबे। तो तीनों जन मीटिंग करके इन आके अपन घर में रांधे गए छोड़ दिन। कुरियन कुसर के भगवान विष्णु के लक्ष्मी काबर नाराज। एक बात हम कहा थन हम तभे रांधबो जब वो अनसुईया के सती धर्मला नष्ट कर क्या हो। और जौने रात कन लक्ष्मी घर की तौने रात कन पार्वती घर घलो झंझट। और जब तक वो अनसुईया के पतिव्रता धर्मला नहीं बिगाड़ हूं तब तक से हम तुहार बार रांधन नहीं। अंदाज कर लो जौन दिन दाई माई मरसा के रांधे गले छोड़ दी वो दिन तो ओकर घर वाला के का हाल होत हुई तो लोग ही जानी। जौने हाल शंकर जी के और तौने हाल ब्रह्मा के। तीनों जन फोन में बात करें कैसे कर बोगा। हमार घर तो आज आगे नहीं बारे वो कितना हमरो घर नहीं है तो वैसे हमरो घर है। तो वो अनसुईया सती धर्मल बिगाड़े बिना बात नहीं बने। के दिन ले ऐसा नाराज रही और को भवन में के दिन ले बैठे रही चल तो चली। तीनों मीटिंग करके ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता माता अनसुईया के आश्रम में इस कमंडल धर के अब आके किस भिक्षान दे ही भिक्षा मिले माँ। अनसुईया माता साधु के रूप में तीन जन साधु देखिस। हाँ आइए महाराज दक्षिणा लो भिक्षा लो। प्रकट हो गए माता अनसुईया पर तीनों साधु मन का की भिक्षा लेबो दाई मगर बिन कपड़ा को होके देवे तबे लेबो। दूसर दाई होती नहीं तो चटले थपड़ा मार देती सोला। मंगैया हसरे ऐसा बात बोला था मारतीस नहीं मारतीस वो मारतीस बिना कपड़ा के हमला भिक्षा देवे तब लेबो। अनसुईया कैसे गोठिया तो बाबा अंजरिया कर ले भिक्षा लो जाओ घर नहीं दई हम जाबो तो तोर दोष लगी काबर मांगे बनाहन और तोर दुआरी ले आज तक कोनो खाली लौटे नहीं है ते हमला कुछ न कुछ दे पर बिन कपड़ा के। महतारी ओकर दोष में गुण देखे कि आज मोर घर में याचक आए है और ये लोग खाली भेज दूं तो बात बिगड़ जाही। तो माता कमंडल लईस और पतिव्रता धर्म के मंत्र ला पढ़ के और जल ला ओकर ऊपर छिट दिस। तो तीनों देवता मना एक एक साल के लड़का बन के बैठ गए। एक एक साल अब एक साल के लड़का करा कोनो ढाई बिना बसंत के रहे चाहे बसंत धारण करे ओकर से कोई फर्क पड़ेगा। तीनों झल्ला नान नान लड़का बना दिस और झूलना में झूला थे भिक्षा कहूं डाल जाए ओकरे दूध पिया थे उन्हें अपन ढल गए 4-5 साल नहीं भगवान ब्रह्मा विष्णु महन तीनों जन नहीं। लक्ष्मी पूछे नारद जी
हमारे यहाँ घूमे बर गए तेकर कुछ शोर संदेश सुने हो दाई का लड़का बन के झूला थे हुए कहा अनुसैया का आश्रम में। आओ शंकर पार्वती मैया पूछे भोले बाबा उन्हें चला थे बस दूध पिया से ढल गए। ब्रह्मानी पूछे ब्रह्मा जी वही हालत है ढल गए कैसे मिली कैसे लौटी घर वो कहाँ आई वो उठका बल्ले बाढ़ते नहीं है खटका बल्ले एक साल ले वहां 2 साल के नहीं हुआ थे खाली वह ढल के भरे दूध पीते अनसैया दाई के और ढल गए थे तब कैसे आई तुम जाकर अनसैया पाम गिराओ और चरण में बंदगी करो कि हमार पति लौटा दे वो कृपा कर ही तो बाहर जही नित अटकेट पर बाबू बन के भोंडे रही। बड़ा विचित्र है। तब तीनों जन रानी मन तीनों जन देवी मन मीटिंग करके अनसैया माता के चरण में आके की माँ तोर महिमल हम नहीं जाने रहे ये तीनों जन लड़का मल्ला वापिस कर देते मोल लेकर खबर दूं दे देते दाई मन लड़का नु है ये सृष्टि देवता है ये कर बिना दुनिया काम अटक गए ब्रह्मा सृष्टि रुके है विष्णु पालन नहीं कर सकते और शंकर भगवान संहार नहीं कर सकते ये झूलने में मगन हो गए। ऐसे अरबल ढूंढने या मारिना तो फिर कमंडल से जल निकाल के छिचिस तो ब्रह्मा विष्णु महेश मन अपर रूप में तो अपन घर लगिस। तो ऐसा पतिव्रता जो गुण में दोष नहीं देखे और दोष में गुण देखते जकरे से का नाम अनुसैया माता है। ये अनुसैया माता के और अत्रि महाराज के कुटिया में भगवान राम आए हुए हैं। अत्रि महाराज भगवान के जनो स्तुति करे हैं तो उन्हें दोहाला हम ये पंक्ति के माध्यम से पढ़े हम सज्जनों। विनती कर मुनिनाय सिर कही कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। भैया अत्रि महाराज के घर में इस तो अत्रि महाराज जो प्रकार के स्तुति करे हैं लंबा स्तुति है होकर नमामि भक्तवत्सलम ऐसे करते हुए स्तुति भगवान के करिस और अपन आँखी के आंसू से भगवान के चरण लद होकर के अनेक प्रकार के पूजा करके कंदमूल फल अत्रि महाराज भगवान ला भेंट करे हैं। तो उन दोहा में चर्चा करें। अब माता सीता अनसैया माता के संग में क्या चर्चा करते हैं तो उन बातला एक भजन के माध्यम से चर्चा करबो। अत्रि महाराज भगवान लखन मूल फल भेंट करे हैं संगे संग अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ के किस भगवान तोर चरण कमल से मोर ध्यान कबू हटे मत और दिन रात तोर ध्यान करत रहो ऐसन वंदना करे हुए हैं। अनसैया माता सीता ला देख के अपन तीर में बैठार के का किस तोला पंक्ति के साथ विचार करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम 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 नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा
आइए आप सभी के समक्ष एक सुंदर भजन है। प्रेम के रंग में रंगते रंगते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम, 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 सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम। प्रेम के रंग में रंगते रंगते हो गई मैं बदनाम, प्रेम के रंग में रंगते रंगते हो गई बदनाम, सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम, सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम, सीताराम सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम, सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम। बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया प्रेम की माला जबते हो गई मैं बदनाम, प्रेम की माला जबते हो गई बदनाम, सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम, सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम, सीताराम सीताराम, सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम, सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम।
सीताराम। सांसों की माला में सिमरू है सीताराम। सीताराम सीताराम, सांसों की माला में सिमरू है सीताराम। सांसों की माला में सिमरू है सीताराम। सांसों की माला में सिमरू है सीताराम। कावर बैठे हो खाली खाली, जोरदार बजाओ ताली। सांसों की माला में सिमरू है सीताराम। सांसों की माला में सिमरू है सीताराम। सांसों की माला में, सांसों की माला, सांसों की माला में सिमरू है सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सांसों की माला में सिमरू है सीताराम। सांसों की माला में सिमरू है सीताराम। बोल श्याम रामचंद्र की जय। मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई। राम कथा के गजब में आरू सुनैया भैया हो और दाई हो, आवाज में तो बहुत दबाव है। एक बात भी उद्घोषक महोदय कहत रहीस कि देवांगन जी आज तो मुरा नीलाने ही की के, तो मैं कहा इस समय रामायण गाय बर आए हैं, हम पांडवानी के धुन जरूर आप लोग सुनाबो, पर आप कुछ कथा में अब मन एकाग्र करबो। अभी महात्मा अत्रि के स्तुतिला भगवान स्वीकार करिस, तो अनुसैया माता के तीर में सीता माता जाके पर लगी करके तीर में बैठारिस, और अनुसैया माता बोला अपन बात में बैठार के कुछ उपदेश दे है। एक ठन बात है, आने आने गांव ले दू जन दाई मन कोनो बैठ जाते ना तो चर्चा बने होते। मैं एक बार पांडवानी गाय पर जात रहा हूं, तो बस में दू जन दाई मन आने आने गांव बैठे रहे। बोला पूछिस कहाँ जाथस? बोले मोर बेटा के मोर भतीजा के बिहार मारे वो चिहे जात हूं। तो किस कहाल बराता ही मैं कह पूछिस वहां तो फलाना गांव ले लड़की मन का पढ़े है, कत्का कारोबार है, ऐसे पूछत पूछत लंबा एकर मन के परिचय चल गए। तो मैं हंस के कहूं सबो ठेका ला ईच मन ले कहूं ऐने तदू जन दाई मन के मुलाकात होते ना तो परिचय बाढ़ जाते। वन में रहने वाली ऋषि माता अपन तीर में बैठार के माता सीता ला दिव्य बसन भूषण पहिराए। अपन डाल ले काकरो घर कोनो माई लोगन पहुना ही ना तो कुछ न कुछ कपड़ा देना चाहिए। तो ये बात ला देख के ना हमार संस्कृति में हमार छत्तीसगढ़ में कोनो माई लोगन एक दिन रहे का 2 दिन रहे पर बोला कुछ न कुछ वस्त्र भेंट
करे जाते काबर अनसुईया माता सीता जी ला दिव्य वसन भूषण पहनाए। तो कोनो मन टीका करके का किथे दाई एक टीका में किथे ऊंचा वाला साड़ी अनसुईया माता भगवान माता शीतल दिस दिव्य वसन दिव्य के यानी बहुत ऊंचा कपड़ा भूषण पहिराए और जे नित नूतन अमल सुहाए। बोला कबू निरमा में धोए जरूरत नहीं रही इसकी मतलब सुन के पता लगी काबर कि ऐसा साड़ी दी तो कबू धोए जरूरत नहीं पड़ी नित नित नूतन अमल सुहाए वो रोज और नवा नवा हो जाए। तो एमा मैं सोचे कि माता सीता ला पतिव्रता धर्म के बढ़िया नीति और संदेश अनसुईया माता सुना नारी मनबर एक धर्म में पति के सेवा करना और पति के चरण के अनुगामिनी बन के पति के धर्म के पालन करना यही दिव्य वसन कई जन किथे ना ऊंचा वाला साड़ी दीस 1500 वाला 2000 वाला ये बात नो है। दिव्य वसन भूषण पहनाए नित जे नित नूतन अमल सुहाए। दाई मनभर एक धर्म है वो एकादशी मत करे शंकर भगवान में जल मत चढ़ाए। मैं कहे बर नहीं आया कि मत चढ़ाओ की के और सबे करा थे अपन पतिला मनमाने बखाना थे तो कर जल चढ़ाए ले का फर्क पड़ी। एक जन नोनी मंत्र याद करे बाबा का एक लोटा जल और सब समस्या का हल अपन पतिल मनमाने बखानी तो कर पतिव्रता धर्म के का कदर है। मैं तुम कहानी सुने रहे हूं एक गांव में जन ब्राह्मणी रहे और वही गांव में एक जन नवीन ठकुरन रहे तो हड्डार कोई ठकुरन जाए वही तो मैं पाप परत हूं वो नाराज मत हुई। ब्राह्मणी यहाँ पति की सेवा करे बिना दूसर बुता नहीं करे उगर चरण के सेवा कई बार एक बार ब्राह्मण देवता कोई लात में मार दे तो वह हाथ जोड़ के कहे तोर गोड़ में पीला थोड़े हुए थे। ऐसा ना पतिव्रता ऐसा ना वह पति सेवा करें और वही गांव के ठकुरन दाइया अपन पति ला मनमाने बखाने एकर मन के राज बरघा बरे बिहार नहीं मारे रीस हुई ठकुरन के बरघा बिलई रहीस तो ठाकुर के मुसवा रहीस तो ओकर ऊपर वो हावी हो गए। बेचारा ठाकुर सजवाल धर के निकल जाए खाज बरावे मुड़िल गरिया गरिया खा ले फिर बखाने फिर निकल जाए। एक दिन ठकुरन दाइया आगी मांगे बार महाराजिन घर की तो महाराज सुते रहे और महाराजिन मुसर में धान ला भका भक कूटे और समय हालर मिल नहीं रही सोई और 7 किलो चाउर घरों घर अमृत नहीं रही सोई। 3 दिन के बाद थे तो मन वो समय हो रहे धुनी हो रहे होते ता महाराजिन दाइया मुसर में भका भक कूटे ठकुरन महाराजिन घर जाके कहे दाई दे ताकि वो बैठ ठकुरन एको बीजा चाउर नहीं है बामन देवता सुते हैं उठी ताले सेवा करूं ये कनी धान कुटत हूं तो महाराजिन का कहे नवीन ठकुरन का कहे ले वो महू कुटन लाग देता हूं। मुसल्ला दूजन कुटते एक नीचे में बैठे वाला ऐसे धर के ऊपर में खिंचैया तो भका भक कुटे उसके बेरा महाराज के नींद खुल गए। महाराज के थे महाराजिन पानी ला मुसल्ला टांगे रहे पटक दूं तो पति के वचन उल्लंघन हो जाए के मुसल्ला फेंक दिस और महाराजिन उठ गए छोड़ के तुरियम गिस मुसर चुप खड़ा हो गए अधर में न भूया में न बादर में चुप बीच में एक हाथ 2 हाथ के ऊपर में
महाराज इन पानी दे बर चल दिस, महाराज लोटल धरिस तरिया डहार चल दिस। ठाकुर इन देखे आई 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 कहीं छेके ने कहीं छेके नहीं है ना कहीं टेके, कैसे अधरे में खड़े बिचारी अकबक आ गई। महाराज जी नहीं फिर अमरीश मुसल्ला और जल्दी जल्दी फिर धान कूटे लगी। ठाकुर इन कहे रुक तो दाई रुक तो, कुछ मंत्र जानता की टोन ही सीखे, कैसे मुसल्ला फेंके और चुपचाप उठ के चल दे। का बताऊं ठाकुरीन, न टोन ही हो न कोई मंत्र जानो, पति के सेवा करता हूं तेकर सती मोर सतीत्व धर्म के कारण, सती धर्म के कारण से मुसर इसने बीच में खड़ा हो जाते किस। ठाकुरीन का है का बताऊं महाराज दाई, मैं तो बड़ बखान था वो महू सेवा करूं तो मोर मुसर टंगा जी और कितने मुसर लग के था। ठाकुरीन जो दिन सेवा करबे तो सूरज वही घलो नहीं देखी देवे ना मातु की के तो सूरज भगवान हुए नहीं। अतका मंत्र पति की सेवा में अच्छा मंत्र बता दाई। घर में इस्तेहाले 2 रुपया सरसों तेल लगा के घर में बैठ गई, मालिश ला करूं मुसल्ला फेंकूं महू मंत्र ला सीखूं, 2 रुपया के सरसों तेल धर के और घर में बैठे रहे। ठाकुर सजवा धर के आई दिन भर सजवा धरे धरे घूमत रही तो हाथ पैर में दर्द हुई, मालिश करते। ठाकुर की थे दूसर दिन आओ तो मन माने बखाने आज का मंत्र मिल गए, कौन डहार के राजा मर गए तो मैं ऐसा बोला थे। तोर विचार के बाद है बाद में बखाने पर रोहित मत लगा, कैसे बात करता हूं मैं गुरु बना डरे हूं। का गुरु पति की सेवा करे बिना दूसर कामे नहीं करो। अब 12 बजे के मालिश शुरू करीस तो रांधे गड़े छोड़ दिस, 5 बजे तक खाली मालिश करत रहे। ठाकुर के आत्मा भूख में तड़फत रहे और ये मालिश से धरे छोड़ना चल, अरे नहीं मालिश करूं। 8 दिन हो गए वही बूता, 15 दिन हो गए वही बूता, महीना दिन हो गए वही बूता। ठाकुर सुख तो पावे पर भूख भी मरे वहां काबर गोल्ला धली तो चला थे मालिश से। ऐसे ने करत करत जब महीना 2 महीना हो गए तो ठाकुरेन की थे तुम बाहर जाऊं मैं एक ठन परीक्षा लू। बाहर चल दिस तो अगर पत्नी हो तक मालिश करत थे तो अगर पति घलो अगर आज्ञा मानना चाहिए नहीं भाई। बाहर चल दिस कपाट ला ये बंद कर दिस और मुसर में 2 काठा धान ला घनिया दिस और कुटिस कुटते रहे। ठाकुर आगे ठाकुरीन कपाट खोलो, मुसल्ला फेंकिस और ठाकुरीन उठिस। मुसर के गिरती रहे ठाकुरीन के उठती रहे, मुसर के मुसरी में ठाकुरीन के नाक छोपा गए, नाक खड़िया हो। ठाकुर कहे कपाट खोलबो मर जा तोर मुंह कीड़ा पड़े, तोर मारे हमर नाक खड़िया हो। कपाट बेड़ी खोल के ठाकुर तो देखिस खड़िया रहे तो नकल करके केवल तेल भर लगा दी ही वह पतिव्रता नहीं हो सके। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। मन के द्वारा कर्म के द्वारा वाणी के द्वारा जो अपन पति के सेवा कर ही तोला पतिव्रता कहे जाते। सीता एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन कर्म वचन पतिपद प्रेमा। मनसा से वाचा से वाणी से ऐसे पतिला कभू मत कहे कितने मर जाते। मैं कहता हूँ वो मर गई तो चूरीला काकर बर पहन में तो ऐसा भले एक जन के पति है दूसर आदत के होई तो भले बखाने करो।
आजकल कई जनता मतलब बखाना देखता हूँ काबर सांझ कन दूसर धर के आते वो और धर के आते तहाले ओकर दशा खराब रही थे तो ओकर पत्नी है काबर नहीं बखानी तो वह बिचारी के कल्याण कैसे होई। तब मन के द्वारा पति की सेवा करना चाहिए, सीता कर्म के द्वारा से सेवा करना चाहिए, वाणी से पति के आज्ञा के उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अच्छा दाई तो ये पतिव्रता के प्रकार के होते? पतिव्रता 3 प्रकार के होते बेटी। उत्तम पतिव्रता वाला कहे जाए जागत ते जागत सपना में घालो दूसर पति के मस्तक ला मत देखे, दूसर पति के प्रति प्रेम मत करे तो ला उत्तम पतिव्रता। यानी वह पतिव्रता दूसर पुरुष ला देखबे नहीं करे, जागत ते जागत सपना में। और देखी तो कैसे देखी? अपन ले बड़े हैं तो बाप के बरोबर, अपन बराबर है तो भाई बरोबर, और अपन ले छोटे हैं तो बेटा बरोबर मतलब देख सकते। उत्तम के असबस मन माही सपने आन पुरुष जग नाही, मध्यम परपति देखो कैसे भ्रात पिता निज पुत्र ही जैसे, पति पर वंचक पर पति रत करही रौ नरक कलपसत करही। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके यदि पति की निंदा करते तो वो महतारी ला 100 कल्प तक नरक में वास करना पड़ते, और अगले जन्म में वह कम उम्र में घलो विधवा हो जाते और रानी हो जाते। तरुणाई यानी जवानी में ही विधवा हो जाए तो जान लो अगले जन्म में उकर पति ला अपमानित करे है। ऐसे पति कर कीन अपमाना नारी पाव यमपुर दुख नाना। ऐसा नारी दुख पाते। एक भजन के साथ विदा ले वो लाल लाल दे लाल दे लाली लसे अज धरी लाल लगू वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसु। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम दे काज संवारे, सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे। मेरा करो उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर लीजे अवध बिहारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी। भक्ति भाव से जाऊं तुम्हें प्रभु, भक्ति भाव से जाऊं तुम्हें प्रभु, भक्ति भाव से जाऊं तुम्हें प्रभु, भक्ति भाव से जाऊं तुम्हें प्रभु। कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो
मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। बोल पवन सुत हनुमान की जय। दाई हो बिन तमूरा के आज पंडवानी सुनबो। एक बार जोरदार ताली लगा दो भाई। काकर बर ताली लगावत हो मोर भगवान बर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर मेरा 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 अगर मेरा 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 रागी भैया अभी हम राम कथा में अनुसुईया माता के पतिव्रता धर्म सुनत रहे हैं। अब द्वापर युग में पांडव के प्राणेश्वरी पांडव के प्राण प्रिया के नाम है कारहिस। तो नोनी पूछ जाना थे नोनी राह सोच के बताई। ओकर नाम है नोनी द्रौपदी रहिस। हाँ। अब रोज शंकर भगवान के पूजा करे बर जावे। हाँ। तो भगवान भोले बाबा एक दिन प्रसन्न होके किस बेटी तोर 5 पति होही। द्रौपदी माता व्याकुल होगी। भोले बाबा एक पति में दुनिया के नारी है पतिव्रता कहा थे। अते 5 पति देके मोर जीवन ला अते पीड़ा पहुंचावत। भगवान भोले बाबा की बेटी दुनिया के नारी है एक पति में पतिव्रता कहा थे और 5 पति में उत्तम पतिव्रता कहा भी। माता कन्या रहे ये बात ला सुन के तब चट्टे या सुला यहाँ निज भवन नहीं सौहद भोले बाबा के दर्शन पैस और 5 पति के वरदान लपा के भगवान की तोर पति हा साधारण नहीं रही। तोर पति धरती के राजा रही अत्यंत बलशाली रही। महतारी आंसू पोछिस और घर चल दिस। एक 5 झनसन बिहार हो गए रागी। हाँ भाई। पर एक पति की सेवा करना तो सहज बात है। अच्छा 5 पति के सेवा करना कते कठिन बात हुई। हाँ भाई एक जन के सेवा नहीं होत 5 झन किसे करत रही। तोर के झन है रागी मैं ते के झन ला झेलता हूं गुरुजी। आराम कर काहे ऐसा भारत में पहली कथा है बोले एक देवी के 5 पति हो जाए। पतिव्रता धर्म में महापतिव्रता और पंच कन्या में जेकर नाम है दाई मल्ला में एक खबर ले खातिर आए हूँ। बिहनिया उठे तो बाबू मना अपन हाथ ला देखे। हाथ ला देखना चाहिए। काबर कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गुरु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। जय जय। बाबू पीला मना अपन हाथ ला देख के उठना चाहिए। परदाई मना जब बिस्तर ले उठे तो पंच कन्या के नाम सुमरन करना चाहिए। पंच कन्या में कौन है रागी? एक के नाम अहिल्या, दूसर के नाम तारा,
तीसर के नाम मंदोदरी, हाँ। चौथा के नाम द्रुपति, हाँ। और पांचवा के नाम एक मन पूछ लेना। मंदोदरी। वाह, दो ठन मंदोदरी हो ऐसे। अच्छा, बोले भैया ये पंचकन्या के नाम जो है मंदोदरी, तारा और अहिल्या और माता द्रौपदी और कुंती, ये बात ये 5 जन ला 5 पंचकन्या कहीन, इमन सदैव कुमारी है और सदैव नारी है ना। तो 5 कन्या के नाम सुमरन करे करो, याद कर लो, लिख लो, कुंती, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी और अहिल्या। ये 5 कन्या के सुमरन करे ले आपके जीवन के पतिव्रता धर्म में कोई बाधा नहीं है। ओकर यह नियम बन गए। एक साल में 360 दिन होते, तो एक एक भाई के सेवा 72 दिन ले द्रौपदी रानी करी। पर एक नियम है, दूसर के सेवा के पारी में दूसर वो घर में आ जाही तो बोला 12 साल के जंगल जाना पड़ी। भैया माता द्रौपदी ये नियम के पालन करिस, सहदेव के 72 दिन सेवा करिस, अपन शरीर ला अग्नि कुंड में त्याग के नया शरीर बनाइस और नया शरीर बना के नकुल के सेवा नकुल के सेवा करिस, फिर शरीर ला अग्नि कुंड में त्याग के नया शरीर कंचन काया बना के अर्जुन के सेवा करिस, फिर शरीर ला त्याग के नया शरीर बना के भीम के सेवा करिस, फिर शरीर ला त्याग के अग्नि कुंड में नया शरीर बना करके धर्मराज के सेवा करिस। एक दिन धर्मराज के सेवा करत रहे, लेकिन घटना घट गई। का धर्मराज जब दरबार ले आई तो माता द्रौपदी के अष्टभुजा, एक विशाल भुजा के दर्शन धर्मराजला हो गए। ये नारी के रूप धरे रहीस, लेकिन अष्टभुजा जगत माता के एक अद्भुत रूप के दर्शन धर्मराजला हो गए। धन्य है मां, आज पांडव के कल्याण करे खातिर एक नारी के रूप बनाए करके पंखा लेकर के चवर लेकर धर्मराजा द्रौपदी के सेवा करे लगे। तोला बंधन कर मोरे आदि भवानी तोला बंधन करो, तोला बंधन करो, मोरे आदि भवानी तोला बंधन करो, मोरे आदि भवानी तोला बंधन करो। रत्नपुर मल्हारे लक्ष्मी डुगर गढ़ बमला, डोंगड़ गढ़ बमलाई भवानी, डोंगड़ गढ़ बमलाई। कलकत्ता के काली लक्ष्मी संबलपुर समलाई, संबलपुर समलाई भवानी, संबलपुर समलाई। कलकत्ता के काली लक्ष्मी संबलपुर समलाई, संबलपुर समलाई भवानी, संबलपुर समलाई। मैहर के देवी शारदा तोला बंदन करो, मोरे आदि भवानी तोला बंदन करो, मोरे आदि भवानी तोला बंदन करो।
धर्मराज चमर लेकर के महतारी के सेवा करत रहे, खिड़की मन खुला रहे। अभी मावती ले गदा धर के आवत रहे, अरे खिड़की मन काबर खुला है। तब देखिस रागी धर्मराज पंखा धरे रहे और द्रौपदी अपन पलंग में प्रकट हो गए रहे। धर्मराज पंखा डोलावत देखित ना तो कर दिमाग खराब हो गए। बड़े भैया पंखा डोलावत है तो काली मोला द्रौपदी के तेल लगाना पड़ी। हाँ भाई चरण सेवा करने लगी। और आँखी में द्रौपदी माता के अद्भुत रूप के दर्शन नहीं हुई। भीमला एक नारी के रूप में देखी। बड़े भैया ला पंखा डोलावत देखिस वो रोज के मारे तंतिन ऐसे मेड़वा की जो ना माई लोगन के सेवा करत है। हाँ भाई आगे पीछे घूमत है। मैं घूमे वाला बात नहीं करता तो कि जबान ला संभाले लगी बात हुई छरे लगी पंखा डोलावत देखिस ना तभी तंतिन घर में कुंती माता के थे कैसे थे अरन बरन दिखत था। भीम के तो कैसे बताओ दाइला कि बड़े भैया आज द्रौपदी के चमट डोलावत की के। हाँ भाई अब सेवा करना चाहिए कि नहीं रागी। मान लो तोर तबियत खराब हो गए तो सेवा देकर तेले वथस तो कबू ओकरे हाथ गोला तही दबा देवे का बिगड़ी। कुछ नहीं बिगड़े गुरुजी, ओकर तबियत खराब होता हम ओकर चरण सेवा कर लेते हैं। तो रोज संला मेड़वा कहे जा सकत है, नहीं सकत हो, एमे कोई दिक्कत नहीं है नहीं था। पंखा डोलावत देखिस भीम के दिमाग खराब। कुंती कहे चल बेटा खा ले, नहीं खाओ दाई खाबर नहीं खाए वहां जब तक अगर नियाव नहीं करा लू कि पुरुष नारी के सेवा करत हुई तो ठीक बात है। नहीं तो एक बार राजा द्रौपदी के सेवा करे है एक नियाव करो। ओकर बिना मैं पानी नहीं पियो। चल ना खा ले बेटा, नहीं खा। 2 दिन हो गए चल ना खा ले, नहीं खा। 3 दिन हो गए चल ना खा ले, नहीं खाओ। खा ले भाई। कुंती सोचे मोर बेटा एक दिन के एकादशी नहीं रहे तो 3 दिन हो गए पानी नहीं पिए थे। बने तबियत तीजरा आ गए रखे बने बिगड़े 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता ने वहाँ पानी चीनी पिया है। भीम तक मुख मर रहे रागी वहाँ 1 दिन के एकादशी ला मुश्किल से रहे। अबे भीम से नहीं के दसी पड़े। हाँ आप तो जाना था उस समय मेरे यहाँ समय गुरुजी। हाँ ऐसा भीम 7 दिन नहीं खाई तो कुंती की थे बेटा दरबार में जावे ना तो बता दो का कि धर्मराज द्रौपदी के तेल लगा है, मालिश करे, सेवा करे। पर सभा में इज्जत के सवाल है, अपने घर की इज्जत ला और पहली बड़े भैया करा ऐसा आदमी बोल नहीं सका। कुंती माता के देख रहे ज्यादा तबियत खराब है। उस समय गांव में रागी डॉक्टर नहीं रहीस, एक जन डॉक्टर जेकर नाम कन्हैया रहीस। अब यहाँ तन के रोगला नहीं मन के रोगला ठीक करे जेकर नाम कन्हैया है। कुंती माता की भीम द्वारका चल देते बेटा एक कनी तो तबियत ला देखा देते। हाँ भाई तो भीम का कहे चल न वही कन्हैया पूछूं कि माई लोगन के सेवा पुरुष लोग करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल वही मला नियाव दी ऐसे कह के और द्वारका चले लगे। क्या चली झुंड
कृष्ण बनवारी कुंजन में रची है राधे कृष्ण गिरधारी आयो द्वारिका पुरवन धीरा कुंजन में रची है राधे कृष्ण गिरधारी कुंजन में रची है राधे कृष्ण बनवारी क्या करी ढूंढ सकला रजनारी कुंजन में रची है राधे कृष्ण गिरधारी कुंजन में रची है राधे कृष्ण बनवारी रागी भैया महाबली भीम गदा धर के और द्वारकापुरी डहर जात रहे भगवान कन्हैया जान डरिस कि भीम नियम आगे बढ़ाए तो आठों रानील घेर लिस अब भगवान बीच में बैठ गए गदाधर भीम आवत रहे भगवान ला आवाज करते कन्हैया कैसो तो सब रानी मन के कोने भीम किथे एक घर में माई लोगन के सियानी है का एक मन के चला गुरु जी एक मन के अब जब एक घर में 18 जन रानी मन एला घेर के बैठे ते मोला कहानियां दी हाँ भाई रुक्मणी किथे आ भैया सदमामा किथे आ भैया लक्ष्मणा किथे एको जन पर कन्हैया चिरपोट नहीं करे बीच में भगवान बैठे रहे हाथों रानी घेरे रहे और ऐसे रति और काम के तरह भगवान मुस्कुरावत रहे हाँ भाई भगवान की भीम आओ मैं थकीन माई लोगन ले दुरिहारी था महाराज काबर नारी के छाई परत अंधई होए भुजंग वह पुरुष की क्या गति जो नित नारी के संग बने चौपाई जपे हस माई लोगन के छैया पड़े सांप अंधरा हो जाते तो मैं वीर पुरुष हूँ महाराज मैं तो दुरिया मृत हूँ माई लोगन के छैया नहीं खूनो भगवान समझ की बीमारी बने बाढ़े उपाय कर ले आओ भीतरी में इस रानी मन लग के पानी दो भोजन कराओ भीम से 7 दिन हो गए महाराज में खाद पियत नहीं हो तबीयत खराब है बोला डॉक्टर जान के तोड़तीर इलाज कराए बनाए हूँ अरे खा तो सबे रानी मन बैठारिस अब भोजन करवे मर जबे ना तबीयत ज्यादा बिगड़ गई हम बैठे हैं केला खा कब खाना चाहिए केला रागी जब सर्दी रही तब ज्यादा पेची से तब अच्छा मैंने टाइट कर ही कहा भगवान वाला डट के खबैस और चल घूमे पर चलबो घूमे पर लगी रागी तो एक जन बरगद के पेड़ में भगवान अंतर ध्यान हो गए भीम इधर बैठे रहा मैं आवत हूँ भीम नीचे में बैठे रहे भगवान गीस और माया शुरू करी 12 जन अप्सरा मनाइस गनगन गनगन अब आकर के बरगद के नीचे में सफाई करीस फिर 12 अप्सराइस वहां जाके लिपाई करीस फिर भीम देखिस 33 करोड़ देवता के आसन वहीं उतर गए भीम के कुछ बड़े प्रोग्राम है कहीं हाजी 33 करोड़ देवता का आसन यहीं उतरा थे भीम डर के मारे पैर में चढ़ गए थोकिन भीम देखिस तो 33 करोड़ देवता मन के आसन वहीं उतर गए जय हो 33 करोड़ देवता मन बैठ गए एक आसन में कोई नहीं बैठे हरि बोल सबसे ऊंचा आसन भीम के तो ब्रह्मा आगे विष्णु आगे शंकर भगवान आगे यमराज आगे चित्रगुप्त आगे कुबेर आगे सब आगे ये आसन में कौन बैठी हाँ भाई तब के मेरा माता द्रौपदी 2 भुजा लेकर के तलवार धर के आईस उठा और सभा में आईस तो जतेक देवता खड़ा होके माता द्रौपदी के अभिवादन करी अभिवादन का करिस रागी अगर ऊंचा आसन में बैठ
बैठा के जतेक देवता रही माता के वंदना करके किस माँ क्या आदेश है? अरे ब्रह्मा देखा कर सृष्टि करता माँ, विष्णु पालन करता माँ, शंकर संहार करता हूँ, यमराज मैं जीव लाता हूँ, चित्रगुप्त मैं लेखा लेता हूँ। अरे यमराज आज तक से यहाँ मोर खप्पर नहीं भरे। हाँ भाई, ये तलवार लेके जाओ और कुंती के बेटा भीम जहाँ भी हो ही मुड़ी काट के मोर खप्पर भर। यमराज तलवार धरिस अब हिमला खोजे पर निकल हूँ कहत रहे एक जन के का चेठी खजवई धुनका हुई ऊपर डर वादे भीमे बैठे रहे वादे भीमे हाथ चढ़े गए वादे भीमे हाथ चढ़े गए वादे भीमे बैठे गए। भैया वो भीम तो हाथ बैठे अब भीम देखी तलवार रुख में चढ़ात रहे, भीम गौरा चढ़ गए कापत कापत बदा करे मुँह गिर गए। न 33 करोड़ देवता न वो आसन रानी द्रौपदी बैठे रहे चकर पांव में भीम गिर रहे। भगवान प्रकट होके किस भीम तोर बड़े भैया तो पंखावत गोलावत रहीस तो लाज नहीं लगे अगर बाजी के पाँव में तो अपन बाई के पाँव में प्रणाम करत हस तोर भैया ला जाना चाहिए कि तोला। हाँ भाई भैया कन्हैया मैं तो द्रौपदी ला साधारण नारी समझे रही हूँ मोर भैया चमट डोला रही पर ब्रह्मा विष्णु महेश जेकर चरण में पर लगी करते तो मैं कौन खेट के ढेलायो। द्रौपदी माता के रोष ला देखिस तो माता के चरण सेवा भीमसेन घलो करे। तो धन्य है ऐसा महतारी मन जो नारी तन पा करके अपन शक्ति के माध्यम से परिवार ला समाज ला सबके कल्याण करे खातिर ये महतारी मन अपन सेवा प्रदान करते। एकर सती एक भक्त गावत रहिस सुन संगवारी तोला सुना नारी के महिमा देवता घरो नहीं पावे चला बताओ मैं नारी महिमा देवता घरो नहीं पावे चला बताओ मैं नारी महिमा सुन सकवारी तोला बताओ नारी के महिमा हवे काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घरो नहीं पावे काला बताओ मैं नारी महिमा उमा लक्ष्मी बहू बना काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घरों नहीं पावे पार काला बताओ मैं नारी महिमा ज्ञान बताए हाड़ मास के नहीं ठिकाना हर चरण महने लगाए काला बताओ मैं नारी महिमा पावन पार काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घरों नहीं पावन पार काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घरों नहीं पावन पार काला बताओ मैं नारी महिमा। बोलिए नारी शक्ति महतारी की जय। अनसुईया माता के महिमा सुनत रहन बहुत जन महतारी मन यहाँ बैठे हैं
सबो नारी शक्ति के जय जयकार करत अपन बातला यही में विराम करना चाहूं। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की जय।